भविष्य के घर में कुछ बातें हैं और उन पे आज चर्चा नहीं हो सकती। हमने गठबंधन धर्म को बड़ी मजबूती से निभाया। आज देश के अंदर कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता। जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी सरकार चला रही हैं, 5 साल चलाएंगे। इससे ज्यादा कोई भी फैसला अगर होगा वो दोनों पार्टियों की लीडरशिप करेगी। क्या इसमें ऐसा होगा कि लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी लड़े और विधानसभा में समझौता हो, क्या ऐसा होगा, या लोकसभा भी मांगेगी अगर समझौता होता है? मैंने कहा कि इस तरह के फैसले पार्टी की सीनियर लीडरशिप लेती है और निश्चित तौर पर जननायक जनता पार्टी ने 6 लोकसभा की रैलियां अभी तक की हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सिरों की गिनती से पार्टी की ताकत को आंका जाता है। अभी तक जो भी रैलियां किसी भी राजनीतिक दल की हुई हैं उसमें अव्वल हमारी रैलियां रही हैं। ऐसे में हमारी ताकत जो है वो निरंतर बढ़ रही है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। अब इसके बाद दोनों पार्टियों की सीनियर लीडरशिप क्या तय करती है ये भविष्य के गर्भ में। अभी सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है, इससे पहले और भी गिरफ्तार है, हुड्डा को भी कई बार ईडी ने बुलाया, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं बाकियों की तो जानता नहीं, ना झारखंड से या दूसरे प्रदेशों से प्रांतों से मेरा कोई वास्ता है। जो भूपेंद्र हुड्डा जी ने कुछ ऐसे बीज बोए हैं जो वो कहते हैं कि खुद ही काटने पड़ेंगे, तो वो फसल को खुद ही काटेंगे। आज नहीं तो देर नहीं तो सवेर काटेंगे। एक 80 साल के बुजुर्ग को प्रताड़ित कर 10 साल की कैद उनने सुनाई थी। निर्दोष अजय सिंह चौटाला को 10 साल की कैद सुनाई थी, जिनका कोई लेना देना हरियाणा में सरकार में नहीं था। तो कभी ना कभी तो भगवान जो है वो न्याय करता है। और न्याय, मैं तो ये कहूंगा, वैसे तो जेल किसी को ना देखने को मिले, ऐसा बुरा दिन क्यों देखने को मिले, मगर न्याय जो है वो परमात्मा के तराजू में और अदालत के तराजू में, दोनों में तोल के होता है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। वो कह रहे हैं जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो अगर आज दुरुपयोग हो रहा है तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह तो खुद भूपेंद्र हुड्डा ने किया हुआ है। तो क्या कांग्रेस में आप नजर आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से? हम तो बड़े खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, हम निश्चिंत हैं और हम इनके आभारी हैं। जब तक ये ऐसे ही फूट चलती रहे तो हमारे को बहुत फायदा है इसका। तो इसकी चर्चा ही ना करो, ना आप करो ना हम करें, तो ये सिर्फ उटव्वल यूं ही करते रहें। अभी सिर्फ उटव्वल नहीं हुआ है, अभी तो धड़ेबंदी हुई है, दोनों गेयर अप हो रहे हैं। और फिर ये सिर्फ उटव्वल होगा जब चुनाव में टिकटें बटेंगी, तब जो है ना आपस में कांग्रेस में जूतम फजीती का जो कल्चर है वो हमें देखने को मिलेगा। आज केंद्र सरकार का आम बजट पेश हुआ है, जिसमें जो भाजपा है वो इस समावेशी को बता रही है इस बजट नहीं, आम बजट नहीं है, इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट होता है कि अब जो सरकार रहा समय है, इसको टाइम बता रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, इंटरिम बजट जो होता है वो फॉर द टाइम बीइंग का बजट होता है। और अब तो समय ही लोकसभा चुनाव में नहीं बच गया है, फिर भी सरकार ने जो जो बातें कही हैं, मुझे उम्मीद है कि वो प्रोग्रेसिव देश के लिए और आगे बढ़ने की बात होगी। देश आगे बढ़ा भी है और देश और आगे बढ़े। आपने बड़ी बात की जो खुली रोड को लेकर, हम वोट जब मानेंगे जब इसमें काम शुरू हो गया, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर आप लोगों की भी ये मन की दुविधा है और हमारे मन का मलाल है कि जल्द से जल्द इस पर काम शुरू हो। इस पे लंबे अरसे से इसकी डीपीआर तैयार होने के बाद, टेंडर कॉल होने के बाद भी अगर कोई सामने नहीं आया या इस तरह की बातें रही हैं, मुझे उम्मीद है कि सरकार जब भी दोबारा फ्लोट करेगी इसका टेंडर हो जाएगा और समय पे इसका काम शुरू हो जाएगा। यहाँ बैठे हैं, 2-3 मांगे हैं। एक तो नगीना तहसील, बहुत पुरानी तहसीलों को सब तहसील, पूरी तहसील का दर्जा नहीं दिया गया। एक उपमंडल का भी यहाँ मांग हो रही है। नहीं, उपमंडल की आगे जो मरोड़ा कट है, क्योंकि सारा आप देखते हैं मेवात का बीच है और उसकी बहुत बड़ी बात है कि आगे अगर सिंगार लगाए दूसरे गाँव में हजारों ड्राइवर, फिर 60% ड्राइवर इसी इलाके के हैं, क्या कहेंगे? क्या ऐसा जो भी आपने उपमंडल की बात कही, वो सरकार जब भी घोषणा करती है किसी एक की अलहदा नहीं करती, एक साथ घोषणाएं होती हैं, जिला की हो, उपमंडल की हो, मंडल की हो। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार अब चुनाव से पहले लोकसभा के या चुनाव के बाद करेगी, ये तो भविष्य के उसमें है, हमारे सामने आएगी। मगर मुझे उम्मीद है इस सरकार के अंदर जो हमने वादा किया था हम पूरा कर लेंगे। आज 2 दिवसीय दौरे पर मेवात में, 2 दिवसीय दौरे पर, तो क्या क्या मुख्य विशेषताएं जो यहाँ पे देखेंगे और दौरा करेंगे? लोगों से चर्चा करेंगे, यहाँ के कामों को जानेंगे, कुछ जो दुष्यंत जी तक पहुंचाने वाले हैं उनको पहुंचाएंगे, यहाँ के लोगों से वार्तालाप कर करके दुष्यंत जी के विजन को साझा करेंगे, कैसे पार्टी को मजबूत बनाना है उस पर काम करेंगे।
दिग्विजय जी, लोकसभा और विधानसभा चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं, आपकी पार्टी कुछ नेता पाला बदल रहे हैं लगातार, क्या कहेंगे? नहीं, मैं क्या कहूँगा, वो उनकी इच्छा है। पर राजनीतिक तौर पर जो है ये जब चुनाव नजदीक आता है तो सभी पार्टियों में इस तरह की खलबली हो जाती है और ये चीजें कोई मैटर नहीं करती। पार्टी जो होती है वो माँ का रूप होती है, बड़ी होती है। कई बार किसी को गलतफहमी हो जाए तो उसका क्या इलाज है, तो मैं इस बात पे और ज्यादा नहीं। चंडीगढ़ में मेयर का जो चुनाव हुआ है उसको आप कैसे देखते हो? नहीं, मैं तो इसको ऐसे ही देखता हूँ, मैं जो डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए, जो भी हो वो पाक साफ हो, जनता के सामने हो और कोई भी चीजें जो बिहाइंड द कर्टन्स ना हो। गड़बड़ी मान रहे हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं मान रहा गड़बड़ी हुई है, मगर गड़बड़ी ना हो, मैं ऐसी